चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, लोगों के तानों को तारीफों में बदल ही देंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टैंड बाय अखिल में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। तो चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, लोगों के तानों को तारीफों में बदल ही देंगे। देखिए, इस मोटिवेशन का अर्थ क्या है कि जब हम किसी अपने लक्ष्य के प्रति प्रयासरत होते हैं और लगातार असफल होते जाते हैं, तो कुछ लोग क्या होते हैं कि हमें ताने मारते हैं, व्यंग बोलते हैं, जिससे हमें काफ़ी हर्ट होता है, हमारी इमोशन काफ़ी हर्ट होता है। लेकिन फिर भी हमें इतना मेहनत करते रहना चाहिए, कंटिन्यूअसली लगे रहना चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए कि आप जब सफल हो जाए तो वो लोग आके आपकी तारीफ करें। कुछ ऐसा होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति जुनून। ठीक है, इसी जुनून के साथ हम देखते हैं आज का वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो है यहाँ पे राष्ट्रपति की ड्यूटियां एवं शक्तियां के बारे में जानेंगे हम कि क्या हमारे देश में उनके लिए प्रावधान है, क्या शक्ति, क्या ड्यूटी, उनका कार्य क्या है, पूरा अच्छी तरह से हम आज जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लाभ हो तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में हम जानते हैं क्या है हमारे देश में उनकी शक्ति। देखिए, राष्ट्रपति जो है हमारे देश का जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसका तीसरा भाग होता है। क्योंकि हमारे संसद के 3 चेंबर है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। 3 चेंबर है जिसमें तीसरा भाग राष्ट्रपति। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप माइंड में एक सेट कर लीजिए कि हमारा संसद 3 अंग से मिलकर बना है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में हम। देखिए, राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रश्न, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अभी आज के टाइम में अगर कोई पूछे वर्तमान में भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति हैं, जो कि इसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्र में जो भी संविधान संबंधित नियम बनते हैं उसका सभी का परमिशन राष्ट्रपति से जरूर लिया जाता है, उनके बिना परमिशन के नहीं लागू होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। देखिए, भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। देखिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका 3 चीजें होती हैं हमारे देश में। तो जो कार्यपालिका का मतलब काम करने वाले हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति बस उसकी परमिशन देने का नाम मात्र ही प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति को क्या करना है कि नियमों को अपनी तरफ से परमिशन देना है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 52। देखिए, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 52 है उसमें भारत का राष्ट्रपति का प्रावधान दिया गया कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा। और नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या दिया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी उसको परमिशन देने वाला कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में ही वो निहित है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, मतलब राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो राज्यों का भी चुनाव कराता है। ठीक है, और यहाँ पे निर्वाचक मंडल कौन होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है, जैसे हम प्रधानमंत्री का चुनाव में हम आम नागरिक वोट देते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होता। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्टली होता है। उसमें शामिल कौन होता है? जो हमारे द्वारा चुने गए सांसद है, विधायक है, वो लोग इनको वोट देते हैं, इन कैंडिडेटों को वोट देते हैं, राष्ट्रपति कैंडिडेटों को वोट देते हैं और ऐसे उनका निर्वाचन होता है। जैसे उसमें देखिए शामिल कौन कौन होता है, तो देखिए संसद भवन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जितने भी एमपी हैं, ठीक है, वो शामिल होते हैं। लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी शामिल होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और विधानसभा, देखिए राज्यों के जो विधानसभाएं हैं, जो विधायक हैं वो शामिल होते हैं। विधान परिषद एमएलसी लोग शामिल नहीं होते। इनको क्रॉस का साइन लगाया है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति अपने पद की ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष अवधि तक पद धारण करेगा। ये सबको पता होगा कि राष्ट्रपति 5 साल तक कार्यकाल में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 57 ने पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। देखिए, री इलेक्शन, ठीक है, दोबारा चुने जाने की उनकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो हमारे देश में जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति कोई भी दोबारा भी बन सकता है। एक बार पहले अगर रह चुका है तो दोबारा भी बन सकता है। जबकि यहीं अगर देखिए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो। वहाँ पे क्या है कि एक बार राष्ट्रपति बन लिया तो सेकेंड टाइम वो आप एलिजिबल नहीं हो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, एक यहाँ देखिए हाईलाइटेड पॉइंट है आपका, हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे दिया गया है आपका कि राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं वो
2 बार राष्ट्रपति अभी तक रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करिएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल 58 है, देखते हैं क्या राष्ट्रपति पद की योग्यता का है। यहाँ पे राष्ट्रपति पद की योग्यता जानेंगे हम, एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो फर्स्टली हमारे देश में कोई भी पद के लिए अगर योग्यता फर्स्ट जो पूछी जा रही तो अपने देश का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, न्यूनतम आपका उम्र जो होना चाहिए वो 35 वर्ष होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो मीन्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बन सके, किसी लाभ के पद पे ना हो। देखिए कोई अगर आप चुनाव लड़ रहे हो राष्ट्रपति का तो आप इस समय किसी भी लाभ के पद पे ना हो, किसी भी सरकारी योजना पद का लाभ नहीं ले रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं आगे राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां। देखिए अब यहाँ पे नियुक्ति संबंधी अधिकार, राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में जानेंगे हम, क्या शक्तियां हैं और अधिकार क्या हैं। देखिए नियुक्ति संबंधी अधिकार मतलब किसको किसको नियुक्त करता है, किसको किसको वो अपने द्वारा निम्न पदों पे बैठाता है। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। भले चुनाव हो जाता है लेकिन लास्ट में राष्ट्रपति ही उन पे सिग्नेचर करता है, उनको नियुक्त करता है, शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पे मंत्रिपरिषद जो होता है, मंत्रियों का भी नियुक्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, सीजेआई जो हमारे चीफ जस्टिस जो है, उनकी नियुक्ति राज्यों की और केंद्र दोनों की करते हैं। ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए कैग जो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो हमारे देश का सारा डाटा लिखता उनके पास रहता है, तो उनका भी नियुक्ति, उनके जो अध्यक्ष की नियुक्ति भी वहीं राष्ट्रपति जी करते हैं। और नेक्स्ट जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विधायी शक्तियां, कानूनी शक्तियां। विधायी मतलब वही कानून में उनका क्या होता है। तो देखिए क्या है फर्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता है। देखिए आप संसद भवन से कोई भी नियम बना लीजिए, कोई भी विधेयक पास करा लीजिए, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा आपका वो नियम नहीं बनेगा, नहीं माना जाएगा, लागू नहीं होगा देश में। राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। राष्ट्रपति हमारे दोनों सदन, जैसे दोनों सदन मीन्स संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें एमपी बैठते हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, तो उनको एक साथ बैठक बुला सकता है एनी टाइम एनी वे, राष्ट्रपति का यह अधिकार है। लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार, तीसरी पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं लोकसभा को भंग कर सकता है मीन्स जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और जो उनकी मंत्रिपरिषद है उसको कैंसिल कर सकता है और दोबारा चुनाव करने के लिए अपनी नोटिस दे सकता है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। देखिए संसद में जो भी नियम बनाने हो आपको, उसको बनाने से पहले राष्ट्रपति से एक बार सहमति लेनी पड़ती है। कौन कौन से धन विधेयक, जैसे आपको बजट पेश करना है तो भी जो वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो राष्ट्रपति से पहले वो परमिशन लेते हैं। नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान क्षेत्र सीमाओं, देखिए नए राज्य में जो भी नए राज्य बनाए जाएंगे, उनके डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे, उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जाएगा तो भी राष्ट्रपति की क्या है लिया जाएगा परमिशन। संचित निधि में व्यय करने वाले विधायक, जो संचित निधि खाता होता है विधायकों का, वो भी खर्च करते हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां में नेक्स्ट है सैन्य शक्तियां। जो हमारे देश की सेना है उसमें क्या राष्ट्रपति का रोल होता है। तो देखिए हमारे जितने भी 3 सेनाएं हैं उन तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा सेनापति कौन होता है, सबसे बड़ा मालिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना, फर्स्ट पॉइंट है कि बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना देश से युद्ध, किसी भी देश से ना तो युद्ध शुरू किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। मतलब परमिशन हर हाल में लेना आवश्यक है, सेना अपने से कुछ नहीं कर सकती विदाउट राष्ट्रपति के परमिशन के। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित है। राष्ट्रपति सबसे बड़ा सैन्य बलों की मालिक होता है, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी जितने भी हैं। देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे देखिए डायग्राम के माध्यम से समझाया गया, राष्ट्रपति होता है, उसके बाद सेना में सबसे बड़ा रक्षा मंत्री सेकंड होता है, उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस होते हैं हमारे देश में, जैसे बिपिन रावत जी थे, उनकी डेथ हो गई तो अभी अनिल चौहान जी हैं। और नेक्स्ट उनके बाद तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष। ठीक है, ऐसे होता है फोर्स का पद का जो है प्रोटोकॉल। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां में आगे देखें। क्षमादान की शक्ति, देखिए बहुत बड़ी शक्ति है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी अपराधी को अगर फांसी की सजा सुना दे तो वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि अगर वो उचित समझ में आता है और क्षमा योग्य समझ में आता है अपराधी तो उसको क्या कर सकते हैं, वो उसकी फांसी की सजा भी कैंसिल कर सकते हैं, राष्ट्रपति के आदेश को भी कैंसिल कर सकता है राष्ट्रपति।
ये राष्ट्रपति की शक्ति है। और विशेष शक्तियां में क्या है, राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जब तक वह पद पे है उसको गिरफ्तार आप नहीं कर सकते, उस पर कोई भी मुकदमा नहीं चला सकते, फौजदारी मुकदमा भी कोई नहीं चला सकते आप। अगला देखते हैं आपातकालीन शक्तियां। जब देश में प्रशासन बिगड़ जाता है, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में यह प्रावधान है कि वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है और प्रशासन को सेना के हाथ में दे सकता है। राष्ट्रपति शासन, देखिए जब राज्यों का प्रशासन बिगड़ जाता है, मुख्यमंत्री के हाथ में, मुख्यमंत्री कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे अनुच्छेद 356 लगा देते हैं, जिससे ये राष्ट्रपति शासन हो जाता है और वहाँ का शासनकर्ता मुख्यमंत्री न होकर के राज्यपाल हो जाता है। देखिए अगला वित्तीय आपातकाल। जब वित्तीय संकट देश में आ जाता है तो यहाँ पे वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है और कुछ खर्च जो देश के हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ तक हमारा एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत कुछ समझे होंगे इससे, और ना समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देखें, और जो भी कमी लगे आपको समझाने में या फिर अन्य प्रकार की कोई भी आपके मन में कमेंट करने का हो इस वीडियो संबंधी, तो प्लीज़ करें कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट का मैं स्वागत करूंगा और ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।